नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य 20 खबरों की ओर। अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं से अपील, कल मतदान के बाद भी सतर्क रहे, भाजपाइयों के बहकावे में ना आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आखिरी चरण के मतदान के बाद भाजपाई बहकावे में ना आए और सावधान रहे। आंधी बारिश में 4 लोगों की मौत, मालगाड़ी पर गिरा पेड़, नुमाइश में झूला टूटा। शाहजहांपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच बृहस्पतिवार देर शाम आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। इस दौरान अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में बालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर पेड़ गिर गया। उधर नुमाइश में एक झूला गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त झूले में कोई बैठा नहीं था। सपा विधायक की बढ़ेगी मुश्किलें, रफीक अंसारी को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। अदालत ने भेजा था न्याय की हिरासत में। अदालत ने सपा विधायक रफीक अंसारी को 14 दिन की न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया था। अब रफीक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जीएसटी के जांच अधिकारियों पर कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी, कहा पुख्ता सबूत होने पर ही गिरफ्तार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी विंग के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कामकाज का तरीका सुधारे और बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी ना करे। पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, हमें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने कहा कि उन्हें पूरे प्रकरण में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर मामले में आजम खां और उनके परिवार का कोई रोल नहीं है, वो हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। कचला और भकरी घाट पर 8 लोग गंगा में बहे, युवक की मौत, एक लापता, 6 बचाए गए। बदायूं के भकरी घाट पर गंगा का पहनावा करने पहुंचे परिवार के 7 लोग नदी में बह गए। इनमें 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक युवक की डूबने से मौत हुई। वहीं कचला घाट पर भी एक युवक डूबा है, जिसका पता नहीं चला है। गश खाकर गिरे मजदूर की जान गई, बाइक ठेला चलाते थे नासिर, सीएससी के डॉक्टरों ने बताया हार्ट अटैक। रामपुर के स्वार में भीषण गर्मी के दौरान श्रमिक गश खाकर गिर पड़ा। उसे आनंद फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चिकित्सक इसका कारण हार्ट अटैक मान रहे हैं। फैक्ट्री के गार्ड की गोली लगने से मौत, अफरा तफरी के बीच मचा हंगामा, पुलिस मौके पर पहुंची। मुरादाबाद की एक फैक्ट्री में गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने बताया कि कारणों का पता लगाया जा रहा है। महिला सिपाही के वायरल वीडियो से लखनऊ तक खलबली, रामपुर में तैनात 9 पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज। रामपुर के खजुरिया थाने में महिला सिपाहियों के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि एक सिपाही ने थानेदार पर हमला कर दिया था। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने एक वीडियो जारी कर अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिजली के पोल में दौड़ा करंट, 28 वर्षीय युवक की मौत, परिवार वालों ने की मुआवजे की मांग। बिजली के पोल में करंट दौड़ रहा था। युवक ने जैसे ही पोल को पकड़ा तो वो गंभीर रूप से झुलस गया। परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, रायबरेली के ऊंचाहार में हुआ भीषण सड़क हादसा। प्रयागराज के 4 लोगों की रायबरेली के ऊंचाहार में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मारे गए लोगों में पिता पुत्र समेत एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे। ये सभी जिले के उतराव थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा 25,000 का इनामी, दोनों पैरों में लगी गोली, सुबह अस्पताल से हुआ फरार। मथुरा पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह वो न जाने कैसे भाग निकला। कचहरी में निर्माणाधीन भवन में वादकारी के गले से आर पार हुआ सरिया, ग्राइंडर से सरिया काट कर निकाला गया। झांसी में शुक्रवार को कचहरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में पिलर से निकली सरिया के ऊपर एक वादकारी गिर गया। सरिया उसके गले से चेहरे की ओर आर पार हो गया। ये देख वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं मौजूद अधिवक्ता उसे बचाने के लिए गड्ढे में कूद गए। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का कमरे में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच शुरू हुई।
महाराजपुर थाना क्षेत्र में अधेड़ का 3 दिन पुराना शव कमरे में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया कि कल्लू सिंह नशे का लती था। बुधवार रात नशे की हालत में कमरे में सोया हुआ था। अधेड़ किसान का घर में मिला शव, जमीन बेचने पर भाइयों से विवाद की चर्चा। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सोहरामऊ थाना क्षेत्र में परिवार से अलग रह रहे किसान का शव घर में पड़ा मिला। ग्रामीणों में कीमती जमीन बिक्री करने पर भाइयों से विवाद की चर्चा रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। होटल के कमरे में पड़ा मिला बैंक पीओ का शव। ट्रेनिंग के लिए आए थे लखनऊ। केनरा बैंक में तैनात नवीन कुमार ट्रेनिंग के सिलसिले में लखनऊ आए थे। सुबह होटल के कमरे में उनका शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक की मौत तबीयत खराब होने से हुई है। दामाद ने सोते वक्त रेता ससुर का गला। खून के छींटे पड़ने पर खुली नाती की नींद। साथियों संग भाग गया हत्यारा। वृद्ध उदय राज के मौत की खबर गांव में रातों रात फैल गई। लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी दामाद और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। नाती अपने नाना की हत्या देखकर सहमा हुआ है। पैठ बाजार से चोरी हुआ 2 माह का बच्चा। मचा हड़कंप। पुलिस ने महिला को किया ट्रेस। जल्द बरामद होगा मासूम। मेरठ में लाल करती पैठ बाजार से एक 2 माह का बच्चा चोरी हो गया। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली महिला को ट्रेस कर लिया है। 1.5 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। मंजर देख कांप गए लोग। परिवार में मचा कोहराम। मेरठ में एक 1.5 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मंजर देख लोगों की रूह कांप गई। उधर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरठ में पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। होमगार्ड के पैर की हड्डी टूटी। कई थानों की फोर्स ने दी दबिश। मेरठ में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ अभद्रता की गई। इस दौरान सिपाही और होमगार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। होमगार्ड के पैर की हड्डी भी टूट गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।